वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल&टी लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट पूरे वीक में प्लस मंडे को जब मार्केट ओपन होगा 1 जुलाई को, तो किस तरीके से ये अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाने वाला है और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहेंगे। ठीक है, प्लस हम लोग आज के दिन मंथ हमारा क्लोज हो गया है तो नेक्स्ट मंथ के भी पूरी एनालिसिस करेंगे कि मंथली टाइम फ्रेम पे किस तरीके से नेक्स्ट मंथ का हम लोग को यहाँ पे व्यू नज़र आ रहा है। तो आज की बात कर लेते हैं। आज हमने कल जैसा डिस्कशन किया था कि अगर यहाँ पे जिस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न सिनारियो दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को बेयरिश जरूर नजर आ रहा है, लेकिन अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तब हम ऊपर की प्लानिंग करेंगे। एंड जो ऊपर की प्लानिंग होनी चाहिए वो 3610 के बाद होनी चाहिए। ठीक है, आज के दिन देखेंगे बायर्स ने ज़रूर यहाँ पे ट्राई किया है, लेकिन लास्ट में सेलर्स ने इसको नीचे लाके क्लोज किया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बियरिशनेस अभी भी बना हुआ है, लेकिन बहुत बड़े कैंडल हम लोग को नहीं देखने को मिल रहे हैं। मतलब आने वाले समय में एक दो तीन ट्रेडिंग सेशन में हम लोग को एक बड़ा कैंडल देखने को मिल सकता है। अब चूंकि ये पहले का ट्रेंड क्या था, अगर देखेंगे यहाँ पे बाइंग का था, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ये प्राइस एक्शन पैटर्न चेंज हो गया। थोड़ा सा अगर ये ऊपर ही रहता और यहाँ पे ट्रेड करता तो हम लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ऊपर की प्लानिंग कर पाते, लेकिन अभी थोड़ा सा ये नीचे आ गया है। ठीक है, और ये जो भी ट्रेड किया था, अगर आप देखेंगे जितना भी ट्रेड किया था उसका यहाँ पे 30-40% यहाँ पे करेक्ट हो चुका है। तो जब तक ये लेवल ऊपर अगर हिट करता है तब ऊपर की प्लानिंग करेंगे, अगर नीचे की ओर हिट करता है तो नीचे की प्लानिंग करेंगे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, मंथली टाइम फ्रेम पे, तो हमारे यहाँ पे डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, अगर हम लोग इसको ऊपर देखेंगे तो ऊपर की ओर आपको यहाँ पे हर बार यहाँ पे एक इतना बड़ा टेल, इसमें भी इतना बड़ा टेल, और यहाँ पे इस मंथ में भी इतना बड़ा टेल देखने को मिल रहा है। ठीक है, हर मंथ में ये लगभग 3200 इस मंथ में इसने टच कर दिया है, और लास्ट 2 मंथ का अगर लो देखेंगे तो 3200 के आसपास ये 3270 था, लेकिन इसके पहले वाला मंथ और इस मंथ का दोनों का अगर लो देखेंगे तो ये लो एक पास में है। मतलब बायर्स जो है इस लेवल पे जब भी आता है तो बहुत तेजी से माल लेके जाते हैं और उसको ऊपर की ओर लेके जाते हैं। ठीक है, मैंने आपसे एक बात किया था कि अगर इस वीक में क्लोजिंग थोड़ी अच्छी मिलती है, 3650 के आसपास मिलती है, तो नेक्स्ट वीक में हम लोग को एक ऊपर की ओर मोमेंटम मिल सकता है, इसकी प्रॉबिलिटी बढ़ जाएगी। राइट, लेकिन क्लोजिंग थोड़ा सा हम लोग को नीचे मिला, थोड़ा चॉपी क्लोजिंग आज के दिन मिला, इसीलिए ये जो कैंडल है अगर इसका हम लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि 50% के आसपास का यहाँ पे हम लोग को क्लोजिंग मिला है। तो अगर इस मंथ में ओपनिंग के बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनने लगता है और हाई ब्रेकआउट मिलता है, तो हम लोग यहाँ से 4200 का प्लानिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत नीचे है, 3600 के आसपास, 3550 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर हमें 4000 के लेवल पे भी अगर कोई रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे रुकता है, ठीक है, या फिर ये यहाँ से ऊपर निकलता है और 4200 के आसपास जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेंज अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप रेंज काउंट करेंगे तो यहाँ पे 3800 है। ठीक है, और जिस लेवल से यहाँ पे ये 3400 के आसपास है, तो यहाँ से 400 ऊपर प्लानिंग करेंगे तो 3800 से 400 ऊपर जाएंगे तो 4200 का लेवल निकल के आता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग एक प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है, क्योंकि क्लोजिंग हम लोग को वन डायरेक्शनल नहीं मिला। वन डायरेक्शनल तब मिलता जब यहाँ पे क्लोजिंग कहीं के आसपास होता, या फिर ब्रेकआउट होता, या फिर नीचे होता, लेकिन बीच में मिला। इसीलिए थोड़ा सा हम लोग को सोच के यहाँ पे संभल के चलना पड़ेगा। जब मंथली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देगा तब यहाँ पे तेजी से मोमेंटम हो सकता है, ऐसा मान के चल सकते हैं। लेकिन अगर इन तीनों टेल को आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सेलिंग का जो प्रॉबिलिटी है वो आपको कम नजर आएगा, क्योंकि इन लेवल्स के आसपास बायर्स हैं। तो बायर्स को जब भी इन लेवल्स के आसपास मिलेगा तो ये ऊपर से तेजी से ऊपर की ओर निकल जाएगा। इसीलिए अगर ये यहाँ पे स्टार्ट होके नीचे की ओर आता है तो यहाँ पे बाइंग फिर से होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन और ज़्यादा कितना नीचे आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे थोड़ी कम नज़र आ रही है, जो कि अभी हम लोग को वीकली टाइम फ्रेम पे समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने क्या नोटिस किया था, कल हमने बात किया था कि अगर इस वीक की क्लोजिंग ऊपर मिलती है तो हम लोगों को ये लेवल ब्रेकआउट होने में इजीनेस रहेगा। और ये यहाँ पे जिस तरीके से रेंज बना है, ठीक है, इसका 1:1 यहाँ पे हाई हो जाएगा और इसका 1:1 नीचे आएंगे, तो लगभग इन लेवल्स के आसपास आएगा, 3300 के आसपास आएगा। ठीक है, क्लोजिंग नीचे मिल गई, मतलब जो नीचे वाली प्रॉबिलिटी है ये ज़्यादा हो गई है। ठीक है, अगर 3500 का ये नेक्स्ट वीक में ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, तो जो पहला लेवल तो हमारे पास जो रहने वाला है वो हमारे लिए 3440 के आसपास का है। ठीक है, एंड लेकिन अगर हम लोग इस रेंज को लेके चलेंगे 3700 से लेके लगभग 3500 का, तो 200 पॉइंट्स नीचे अगर देखेंगे तो 3300 का लेवल हम लोग को नज़र आएगा। ठीक है, तो अगर टेक्निकली देखने जाएँ तो 3 वीक यहाँ पे, 2 वीक ये और 1 वीक ये, 3 वीक रुक चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। प्लस अगर आप देखेंगे यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया, यहाँ ट्राई किया, ठीक है, फिर से इस वीक पे भी बायर्स ने ट्राई किया, लेकिन क्लोजिंग नीचे आने के बाद अगर उसके बाद 3500 का लेवल यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एज सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड बायर्स
बायर्स यहाँ पे थोड़ा कमज़ोर पड़ रहे हैं, इसीलिए हो सकता है ये ट्रेंड लाइन आप अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास हो सकता है फिर से आके इसको टच करें, एंड उसके बाद हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि इस तरीके से अगर इस ट्रेंड लाइन को हिट करता है तो हम लोग फिर से पोजीशन मारने के बारे में सोच सकते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप दिख रहा होगा आपको, तो हम आप सभी को ये पता चल रहा होगा कि इस लेवल पे बायर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। एंड अगर यहाँ से ही ऊपर निकलने लगता है, गैप ओपन होकर इस ओर निकलता है, तो हम लोग किस तरीके से प्लानिंग करेंगे, थोड़ा स्ट्रॉन्ग नजर आएगा। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम से ये क्लियर पता चल रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम पे एक दो वीक ये इन पॉइंट्स को टच कर सकता है। क्यों? क्योंकि टेक्निकली यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे रेंज बना है, क्लोजिंग इस वीक का थोड़ा सा हम लोग को लो मिला है, थोड़ा बियरिश मिला है, और यहाँ पे जिस तरीके से सबका लो है, अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग को नीचे का लेवल देखने को मिल सकता है, राइट। अब हम लोग ऊपर की इसमें कैसे बात कर सकते हैं, अगर देखेंगे तो अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो ये लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। और ये लेवल अगर सपोर्ट का काम कर रहा है और यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होता है तो हो सकता है इसी के बीच में क्लोजिंग दे या फिर ब्रेकआउट दे दे। दो सिचुएशन यहाँ पे नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्लोजिंग होगा तो यहाँ पे जो सेल करके बैठे हैं दोनों ओर का लेवल, उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर ये जैसे जैसे इस लेवल के आसपास होगा और इसने अगर गलती से 3710 का ब्रेकआउट दे दिया तो ये तेजी से ऊपर क्यों निकल जाएगा और हमें लगभग लगभग इन 3800 के आसपास ले जाके ये छोड़ेगा, ठीक है। तो इस बात का हम लोग यहाँ पे ध्यान देके चलेंगे। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से क्लोजिंग मिला है, नीचे जाने की प्रॉबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ रही है। वन डे टाइम फ्रेम पे इसको देखते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखेंगे तो ये छोटे छोटे कैंडल दर्शा रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे सेलिंग नज़र आ रहा है। तो इसीलिए हमने बात की कि छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा सेलिंग नज़र आ रहा है, जिसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और जो हम लोग ट्रेंड लाइन की बात कर रहे थे, इन पॉइंट्स को अगर मैच करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आएगी। तो अभी ट्रेंड लाइन से काफ़ी दूर है, देखा जाए तो 3300 3040 ये लेवल्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ये 3340 से लेके 3400 के बीच का लेवल, ठीक है। 3400 बीच का लेवल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर इन लेवल्स के आसपास जाएगा, यहाँ फिर से बाउंस बैक मिलेगा, फिर से यहाँ पे जाएगा, इस तरीके से अगर गिरेगा तो इन लेवल्स के आसपास आके हिट करेगा, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है, देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ पे टेक्निकली बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे ये नीचे गिरेगा और इसके गिरने में हो सकता है एक वीक और लग जाए, या फिर इस वीक छोड़ के नेक्स्ट वीक में गिरे, तब की बात कर रहे हैं। इस तरीके कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा, तब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ पे इस तरीके से नीचे प्लेस कर सकते हैं, राइट। अब जिस तरीके से यहाँ पे कैंडल बना है, मैंने आपको क्लियरली बताया कि अगर यहाँ पे 3600 का ब्रेकआउट हो रहा होगा, ठीक है। 3600 का ब्रेकआउट कैसे हो सकता है? अगर यहाँ पे इसके बीच में 3600 से लेके 3540 के बीच में कहीं भी ओपनिंग होता है, उसके बाद ये डायरेक्टली अगर बीच में कहीं ओपनिंग हो जाता है, मतलब गैप अप ओपनिंग, एंड यहाँ पे बाद ऊपर क्यों निकलेगा तो ये डायरेक्टली जाके 3672 को टच करेगा, ठीक है। 72 को टच करेगा। हो सकता है वहाँ से थोड़ा सेलिंग देखने को मिले, एंड एक दो हॉल्ट कैंडल के बाद या फिर कंटिन्यू एक कैंडल में 3710-18 के आसपास चला जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर गैप अप ओपनिंग होती है और ये इस लेवल को निकालता है तो इस तरीके से हम लोग को एक ऊपर की ओर तेजी से मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। और नीचे की बात करेंगे तो नीचे अगर अपना यहाँ पे लो ब्रेक करता है तो जैसा आपको नजर आ रहा होगा, ये भी एक सपोर्ट है और ये पूरा सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो ये एक नो ट्रेडिंग जोन होगा, इसके बीच में आएगा। तो जब तक यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना के इसको लो ब्रेक नहीं करता, तब तक हम लोग नीचे के लिए कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि जब तक इस जोन में है, अगर आप इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, कि इस जोन से कितनी बार बाइंग आई है। इस जोन से यहाँ से बाइंग आई है, इन लेवल्स के आसपास से बाइंग आई है, ठीक है, इन लेवल्स के आसपास से बाइंग आई है। तो ये पूरा का पूरा ये जो यहाँ पे ये जो रेंज है, लगभग लगभग 30-40 रुपीज़ का ये नो ट्रेडिंग जोन है। जब भी इस लेवल के आसपास आएगा तो यहाँ पे बायर्स ट्राई करेंगे और इसको ऊपर के लिए लेके उड़ के जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, ठीक है, हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना है इन पॉइंट से। एक बार इसको डिलीट कर देते हैं। और हमें क्या करना है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से ज्वाइन कर लेना और इसी का वेट एंड वॉच करना है, ठीक है। अगर ये नीचे आता है और ये इस पॉइंट को टच करने के बाद, किन्हीं पॉइंट को टच करने के बाद बाउंस बैक देके इस ट्रेंड लाइन को 15 मिनट या 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर देगा, तो उसके बाद थोड़ा सा हम लोग ये मान के चलेंगे कि अब ये हायर चांसेस है कि 3700 लेवल के आसपास जाए और यहाँ पे जाके प्राइस एक्शन पैटर्न बना के इसको इस तरीके से ब्रेक करे। क्यों? क्योंकि ये फिर एक चैनल पैटर्न बन जाएगा जिसमें ये नीचे का लेवल फिर से अगेन ये टच करके ऊपर की ओर जा रहा होगा, इसलिए हम लोग ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई ऊपर वाली बात। नीचे वाली बात, अगर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, ये लेवल्स को ब्रेक कर देता है। लगभग लगभग इसको 3453 के लेवल को ब्रेक डाउन करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से नीचे की प्लानिंग करेंगे और नीचे की पहली प्लानिंग होनी चाहिए 3380 के आसपास की, एंड उसके बाद की जो प्लानिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए लगभग लगभग 3360 की। तो पहले दिन के लिए अगर
हम सबको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। पहले दिन अगर देखेंगे तो ऑलरेडी ये काफ़ी ऊपर है, तो इन लेवल्स के बाउंस बैक होने में चांस टाइम लगेगा। तो ये पहले दिन तो नहीं दिख रहा है हम लोग को ये लेवल ब्रेक करता हुआ, अगर नीचे आता भी है तो दूसरे तीसरे दिन अगर ब्रेक करता है तो ये इन लेवल्स को हिट कर सकता है, अदरवाइज हमने ऊपर की बात कर रखी है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो भी बताइएगा कि मैं किस तरीके से, फिर मैं हो सकता है कि पहले बाइंग की बात कर लूँ फिर सेलिंग की बात करूँ, तो सारी चीज़ों को आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कोई भी डिसीजन लें उसके पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।